बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो क्वेश्चन है इसमें दो क्यूब्स हैं जिन दोनों के ही वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इट मींस कि जो क्यूब्स हैं हमारे वो क्या है, आइडेंटिकल क्यूब्स हैं। तो हमने यहां देखिए दो क्यूब्स जो है बनाए हुए हैं और दोनों ही क्यूब्स जो है सेम वॉल्यूम के हैं। तो कह रहा है कि अगर इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया जाए तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इन दोनों के ज्वाइन होने से जो क्यूबॉइड बनेगा, जैसा देखिए हमने यहाँ चित्र में बनाया भी हुआ है, दो क्यूब्स लिए और इन दोनों के ज्वाइन होने पर एक क्यूबॉइड बना हुआ है। तो इस क्यूबॉइड का हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन को समझते हैं, देन जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने दो क्यूब्स लिए यहाँ पर को जिनके वॉल्यूम सेम थे, तो हमने इनकी जो है आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, इसका मतलब इनकी साइड्स भी सेम होंगी। तो हमने मान लिया इनकी साइड्स को कितना, a। तो अगर ये दो क्यूब्स ज्वाइन हुए हैं एक दूसरे से लगते हुए एंड टू एंड, तो इस तरीके से जो है हमारी एक शेप बन रही है। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो शेप बनी है ये क्यूबॉइड की शेप बनी है। और इस क्यूबॉइड की शेप में जो लेंथ हो गया है अब टोटल वो कितना हो गया है, देखो यहाँ a है, इसके साथ a वाला क्यूब और जुड़ गया तो लेंथ हो गई है 2a। और इसकी जो विड्थ है वो उतनी ही है जितनी उन क्यूब्स की साइड थी, यानी कि a। एंड हाइट भी जो है उन्हीं क्यूब्स की हाइट के बराबर। सिर्फ क्या हुआ कि लेंथ जो है वो दुगनी हो गई है क्यूब्स की साइड के। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहां क्यूब्स का वॉल्यूम, तो इसको लिख ले रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, प्रत्येक जो क्यूब है इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनकी साइड्स को हमने a माना है, तो लेट साइड्स ऑफ क्यूब बी a। हमने उनकी साइड को कितना मान लिया है, a मान लिया है। नाउ हमको मालूम है कि जो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64 हमें गिवन है। अब इस क्यूब को हटाने के लिए हम दोनों साइड इक्वेशन के क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो टेकिंग क्यूब रूट टू बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट कर देंगे। तो यहां क्यूब रूट करने पर इसका जो क्यूब है ये हट जाएगा, यानी कि a, और 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हमें साइड मिल गई क्यूब की कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो हमारा क्यूबॉइड बना है इसके डायमेंशंस को भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ लेंथ किसका, ऑफ क्यूबॉइड, जो हमारा क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है उसका लेंथ L इज इक्वल्स टू, ये ट्वाइस ए होगा, 2a है तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर जो है क्यूबॉइड का लेंथ हो गया। इसका ब्रेड्थ भी अगर हम लिखें तो a के ही बराबर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो है ये भी a के बराबर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है हमें मालूम है। ठीक है, तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला हमें मालूम है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है, ब्रैकेट में, प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो वैल्यू रखें अगर हम 2, एल की वैल्यू हमें 8 मालूम है, इंटू बी है 4, प्लस बी और एच दोनों 4 हैं, प्लस एच 4, एंड एल कितना है हमारा यहाँ पर को 8। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 8 4 32 हो गया, 4 4 16 हो गया, 8 4 32। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू, और ब्रैकेट के अंदर अगर इनको हम ऐड करते हैं तो ये आता है 80, तो हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर हो गया 80, एंड 2 इंटू 80 कितना, 160। सिंस ये सरफेस एरिया है तो जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से जो क्यूबॉइड है हमारा उसका जो सरफेस एरिया आ गया वो आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 12.1 का कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter
and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो अब इस क्वेश्चन को जो है हम लोग करते हैं, यहां पर देखें जरा ध्यान से। तो इसमें क्या है कि एक हेमिस्फीयर है एंड इट इज माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, इस तरीके से। तो इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर जो है बना दिया। अब जो ये वेसल बना है, बर्तन बना है, इस बर्तन का हमें क्या करना है, इस बर्तन का हमें सरफेस एरिया, और वो भी इनर सरफेस एरिया जो है फाइंड करना है। और इसमें हमको जो डायमेंशंस दिए हुए हैं वो डायमेंशंस क्या है कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर है। इट मींस ये जो है डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इट, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको बोला है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और हमें इस बर्तन का अब क्या करना है, इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने ये चित्र बना लिया। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है और किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, ये कुछ हमने सॉलिड्स लिए हुए हैं। अब इसमें क्या है कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरीके से एक सिलेंडर को जो है प्लेस किया गया है। माउंट करते समय ध्यान देना, दोनों के डायमीटर सेम है। तो इन दोनों के डायमीटर्स जो है वो क्या है, सेम है। एंड इस पूरे बर्तन की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर एंड इसका जो डायमीटर दिया हुआ हेमिस्फीयर का वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ। अब जो ये बर्तन बना है इसका इनर सरफेस एरिया, अब देखिए ये तो थोड़े से सॉलिड है, अगर ये खोखला होता, अगर ये शेप हमारी खोखली होती, हॉलो होती, तो क्या होता इसमें कि ऊपर का जो है आपको जो बर्तन दिखाई देता, क्या पोर्शन दिखाई देता, एक तो सिलेंडर का अंदर से क्या दिखाई देता, कर्व सरफेस, और दूसरा दिखाई देता आपको इस हेमिस्फीयर का भी अंदर का कर्व सरफेस, अगर ये बर्तन हॉलो होता तो। ठीक है, तो अब ऐसे बर्तन का ही हमने क्या करना है, इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जो जो हमको डायमेंशंस दिए हैं उनको हम लोग नोट कर ले रहे हैं। सबसे पहले हमें डायमीटर दिया हुआ है, और ध्यान देंगे डायमीटर क्योंकि माउंट किया हुआ है उसी के ऊपर सिलेंडर को, हेमिस्फीयर के, तो दोनों के डायमीटर जो है सेम होंगे। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर और हमारा हेमिस्फीयर, दोनों के ही जो डायमीटर होंगे वो सेम है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस r इज इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ यानी कि 14/2, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हाइट दी हुई है हमें, किसकी हाइट दी हुई है, पूरे बर्तन की, पूरे वेसल की। तो हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू है 13 सेंटीमीटर। अब हम हाइट ऑफ सिलेंडर को कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे। देखिए इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है वो उसके रेडियस के ही इक्वल होता है। तो यानी कि ये कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर, ये पोर्शन 7 सेंटीमीटर है। तो जो बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा वो कितना आएगा, 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने हाइट ऑफ सिलेंडर को जो है फाइंड कर लिया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया है 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो अब आसानी से जो है हम लोग इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे कि जब हम इस सिलेंडर, इस वेसल को देखेंगे तो अंदर से हमको दिखाई देगा इसका कर्व सरफेस एंड हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस। तो जो सरफेस एरिया हो जाएगा इस वेसल का वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का जो होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये होता है 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है हमारा 2πr²। अब इन्हें अगर हम जोड़ें तो देखिए r दोनों का सेम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है,
पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, क्योंकि हमें एक्सरसाइज के शुरुआत में ही बोला है कि पाई की वैल्यू अगर नहीं दी है तो 22/7 रखनी है। ठीक है, पहले कॉमन ले लेते हैं, सॉरी। तो हम लोग 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां 2 पाई आर कॉमन लेकर एच प्लस यहां पे क्या बचेगा, आर। ठीक हो गया। अब वैल्यू रखें 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमें मालूम है 7, एच हमारा मालूम है कितना बचे, हाइट ऑफ सिलेंडर है यहां पर एच, तो 6 प्लस आर अगेन 7। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर हम, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 22 हो गया 44, ये 44 हो गया, और ब्रैकेट में कितना हो गया, 6 प्लस 7 ये 13। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये होता है एंड 44, 572। तो 572 सरफेस एरिया है, तो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमको सेंटीमीटर में दी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो है 2, ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल।